वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। हाय, मेरा नाम पूनम है और मैं एक वेलनेस कोच हूं और मैं जा रही हूं अपनी एक मीटिंग में आज। और आज है 21 डेट और मैं बच्चों को पूरा समझा के जा रही हूं। बच्चों के लिए खाना बना के रख दिया है और मैं बच्चों को सारा कुछ काम समझा के जाती हूँ ताकि कुछ भी वो गंदगी वंदगी ना फैलाएं घर में। और मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं। तो पीछे हमारी कार में बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यानी जो शेक वहाँ पे बनेगा वो रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पॉन्सर हैं यानी जो हमारे कोच हैं उन्होंने सारा सामान हमारी कार में रखवा दिया था ताकि हम लोग सुबह जल्दी पहुंच जाएं। और ये देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। और अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है। मुरादाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी कुछ दिन से जनवरी तो पूरा ठंड का ही निकल गया, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। और मैं आ गई हूँ अभी अंदर हॉल में और हॉल अभी पूरा खाली था, बहुत ज़्यादा भरा नहीं है। कुछ लोग आए हैं लेकिन फिर भी सीट सबने घेर रखी हुई है। किसी की भी सीट यहाँ पे खाली नहीं है। आप देख सकते हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी सीट को घेरा हुआ है। और मैंने भी 2-3 सीट यहाँ पे घेर के रखी हुई हैं, क्योंकि थोड़े से जो कस्टमर हैं वो हमारे भी आने वाले हैं। तो हम लोगों को बहुत जल्दी आना पड़ता है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो संभालना पड़ता है। ये हैं सचिन सर एंड मेरे हस्बैंड उधर लगे हुए हैं अभी। और रचित सर जो हैं वो एफरेस बना रहे हैं बाहर। और यहाँ पे ही जितने कोच होते हैं वो सारा आके पहले यहाँ को मैनेजमेंट को संभालते हैं, जितना भी है। मोनू सर हैं यहाँ के लीडर। मुरादाबाद के सबसे बड़े कोच हमारे मोनू सर ही हैं। तो वो यहाँ पे पूरी तैयारियां देख रहे हैं, कितना कैसी कैसी तैयारी हो रही है यहाँ पे। और अभी फ़िलहाल तो एंट्री स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं सभी लोग अपनी अपनी बैंड लेके, यानी हाथ में एक बैंड बांधनी पड़ती है, उसको बंधवा के तब आते हैं। और चेक कराना ज़रूरी है, सबके हाथों में बैंड होना जो है वो अनिवार्य होता है, तभी हम लोग अंदर हमारी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। बिना टिकट के यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हो, मूवी का टिकट होता है, वैसे ही यहाँ का एंट्री टिकट होता है। और सभी लोगों के लिए यहाँ पे खाना, यानी जो शेक है वर्ल्ड का नंबर 1 जो खाना हम लोग खाते हैं वो भी यहाँ पे इन सभी को मिलेगा, सभी के लिए रेडी किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा जो टिकट प्राइस होता है वो भी यहाँ पे रखा जाता है। और जो मोनू सर हैं हमारे, वो भी यहाँ का पूरा जो हॉल का खर्चा आता है वो सारा टिकट में से ही जाता है। और कुछ हमारे जो लीडर्स होते हैं उनके तरफ से ये खर्चा यहाँ का जाता है, जो इसका रूम का किराया होता है। तो ये रूम बहुत बड़ा है, हॉल है। यहाँ पे मैरिज वगैरह होती हैं, जो भी फंक्शन होते हैं मुरादाबाद के, तो यहीं पे होते हैं। और अभी स्टेज पर हैं ये सोमपाल सर, आप देख रहे होंगे। तो ये अपनी हेल्थ की स्टोरी सुना रहे हैं कि ये कितने ओवरवेट थे। इन्होंने बहुत सारा अपना वेट लॉस किया है। इन्हें बीमारियां बहुत ज़्यादा थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इन्हें घर ले जाओ, ये नहीं बच पाएंगे, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन अचानक ही इनकी जो मुलाकात है वो इनकी कोच से हुई और आज इन्होंने काफ़ी सारा वेट लॉस कर लिया है। एक शानदार फिटनेस को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ और ज़बरदस्त हो गई है इनकी। तो बच्चे मुझे खिलाते थे, बिठाते थे, टॉयलेट ले जाते थे, ये मेरा हाल हो गया। और मैं रोने के अलावा घर में कोई नहीं दिख रहा था। जो व्यक्ति एक घर में कमाने वाला, वो भी अगर बैंक को हो तो क्या होगा, छोटे बच्चे हो उसके सामने तो कैसे बीतेगी। वो मेरे परिवार के सामने संकट था और जीवन नहीं लगा था, क्या होगा। सब डॉक्टर को दिखा रहे, बराबर इलाज चल रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। सब रिश्तेदारों को फोन किए, सबको फोन करे कि कहाँ दिखाया जाए, क्या करूं। मिसेज परेशान थी, रोती थी मम्मी। तो सब रिश्तेदार सलाह देते हैं, सलाह कोई आ नहीं रहा पास में। पता क्यों नहीं आ रहे वो इसलिए नहीं आ रहे कि कहीं मां साहब पैसा ना मांग ले दवाइयों के लिए, इसलिए नहीं आना चाहता था कोई। सलाह दे देते थे उस अस्पताल ले जाओ, वहां भर्ती करा दो, ठीक हो जाएंगे। और मुझे पैसा वास्तव में नौकरी जरूर कर, बढ़िया नौकरी है, इंटर कॉलेज के लेक्चर की बहुत अच्छी नौकरी है, फिर भी मेरे को नहीं पड़ती थी, क्योंकि मैं बीमार था, मेरे बच्चे बीमार थे, मिसेज मम्मी सब बीमार थे। मेरे कारण हमारा सारा पैसा डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। हर महीने हमको कर्ज लेना पड़ता था दवाइयों के लिए। तो सबने सलाह दी, कोई नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई मिल जाता है। और कोई एक व्यक्ति मिला
और उन्होंने देखा मुझे हालत, घर पे आके पैर मेरे सूज गए थे, हालत बहुत खराब थी, इनको घर में डाले पड़े और लेके चलो जल्दी। और मुझे गाड़ी में करके उन्होंने खुद मेहनत की, गाड़ी में ले जाके एम्स दिल्ली लेके गए मुझे। और वहां जाके ये लग रहा था कि मैं ठीक कैसे होंगे, वहां भर्ती कैसे होंगे, क्योंकि एम्स भर्ती भी नहीं होते। जब वहां एम्स में गया तो भर्ती नहीं होते, वहां तो नंबर भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी गए। हालत बहुत खराब थी, वहां गाड़ी में से उतारा, स्टेशन में डाल के ले गए, इमरजेंसी में दिखाया तो उन्होंने भर्ती कर लिया मुझे कि नहीं इनको भर्ती करना पड़ेगा, इनके दवाई से काम नहीं चलेगा। मैं वो दवाइयां शुरू हो गई मेरी, 4 दिन भर्ती रहा मैं एम्स में, और 4 दिन के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका ये बचेंगे नहीं, इन्हें ले जाओ घर। अब बताइए, जहाँ हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और वहां डॉक्टर ये कहते कि बचेंगे नहीं, तो क्या होगा उस परिवार पे, क्या बीतेगी उस पे, उसकी माँ पे क्या बीतेगी, इसके बच्चे को ऐसे बोल दिया, उस पत्नी पे क्या बीतेगी जिसके पति को ऐसे बोल दिया। वो मेरे घर की कंडीशन हो गई थी ऐसे। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कोई रास्ता, कोई रास्ता नहीं है। जब तक कहते हैं जाते हैं तब तक डॉक्टर को दिखाना है। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाने लगे, जो जहां बता रहा वहां जाने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने एक बात और बोली थी वहां कि अगर इनका वजन कम हो जाए तो ये ठीक रह सकते हैं, दवाइयां बंद कभी नहीं होंगी, ये बोला डॉक्टर लोगों ने। अब डॉक्टर ने बोल तो दिया वजन कम हो जाए, तो वजन कम होगा कैसे? अब वो वजन कम कैसे हो? हम रात दिन यही सोचते थे वजन कम हो जाए। डॉक्टर ने पूछा था, जो भी देखने आता था तो मम्मी भी यही बोलती थी वजन कम करने को बोला है डॉक्टर ने, क्या करें। बहुत प्रयास किए हमने वजन कम करने के, लेकिन वो वजन कम नहीं हो पाया। चल नहीं पा रहा था मैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था, खाना भी कब तक छोड़ूंगा, खाने से ज्यादा दवाइयां खानी पड़ रही थी मुझे। लेकिन कहते हैं अगर कोई चीज को याद करो, आप रात दिन याद करो, आपके बच्चे याद करें, आपके मिलने वाले याद करें, रिश्तेदार याद करें, तो वो चीज मिलती जरूर है। ये प्रकृति देती नहीं है, लौटाती है, ये प्रकृति लौटाती है। हम रात ही सोच रहे थे वजन कम हो जाए, और इसी बीच में कोई आ गया, उस फरिश्ता, भगवान का फरिश्ता, और उसने हमारे स्कूल में आके कहा कि सर आप वजन कम कर लो अपना। तो मैं ऊपर पीछे देख रहा था, मैंने ये कौन आ गया भाई जो कह रहा है वजन कम कर लो, जिसको मैं ढूंढ रहा था आज अचानक कोई व्यक्ति आ गया। और जब मैंने देखा, मैंने सर आप कौन है? बोले मैं गोरखपुर रहता हूं। अरे मेरी गोरखपुर का व्यक्ति यहाँ आके क्या कहेगा मुझसे वजन कम कर लो? तो मैंने कहा सर कैसे? बोले खान पान ठीक करके आप ठीक हो सकते हो। तो मैं उनकी बात को मान गया, और उन्होंने मुझे बताया एक क्लब चलता है। क्लब में कितने लोग आते हैं? क्लब में कितने लोग? क्या बात तालियां करोगे? जोरदार तालियां करो। क्लब में अच्छा लगता है? तो मुझे बताया क्लब में ढलिया, क्लब में बैठेंगे तो खान पान चेंज करके आप अपना बजट कम कर सकते हो। दवाइयां हम नहीं देते, आपके खाने को बदलेंगे। अगर मेरी दवाइयां बंद नहीं होंगी तो मैं तैयार हूं। मैं उनकी बात को मान गया, क्लब में ज्वाइन किया, उन्होंने जैसे बताया करने लगा। उस रात को मुझे नींद अच्छी आई, अगले दिन स्कूल चला गया, अच्छा लगने लगा। जो इतने पर्चे बनवा के, इतनी दवाइयां खा के कभी आराम नहीं मिला, जो 2 दिन में आराम मिलने लगा। 4 दिन बाद मेरा वजन किया गया तो 104 किलो वजन से 2.5 किलो वजन कम हुआ मेरा। 2.5 किलो वजन निकला, और 2.5 किलो वजन नहीं निकला, मुझे लगा 2.5 किलो बीमारी निकली मेरे अंदर से, 2.5 किलो बीमारी निकली। और मेरा विश्वास बढ़ गया कि मैं ठीक हो सकता हूं, और मैंने और ईमानदारी से अपने उस डाइट प्लान को फॉलो किया। लगातार क्लब में बैठा, और पहले महीने में 6.5 किलो वजन कम हुआ मेरा। 6.5 किलो वजन कम हुआ मेरा पहले महीने में। जब 6.5 किलो वजन कम हुआ तो शरीर से ये लगा कि सारी बीमारी निकल गई मेरे, और दवाइयां खाने का मन नहीं करा अंदर से। जब ठीक हो जाए तो मन करता है दवाइयां खाने का,
इधर मेन गेट पे एंट्री हो रही है हमारे आज जो सीनियर वेलनेस कोच हैं उनकी। तो यहाँ पे स्वाति मैम उनका तिलक कर रही हैं और पीछे करण सर हैं, यशपाल सर हैं, मोनू सर हैं जो हमारे कोच हैं। तो यहाँ पे इनकी एंट्री की जा रही है, यानी वेलकम इनका किया जा रहा है। और आज के चीफ गेस्ट बन के आए हैं करण सर और उपदेश सर। तो ये हमारे सीनियर कोच हैं जो हमें सिखाते हैं डेली लाइफ में कैसे हम लाइफ टाइम अपने आप को फिट रख सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं, 600 समथिंग यहाँ पे आज लोग आए हुए हैं। आप देख रहे होंगे हॉल पूरा ओवरफुल भर चुका है। और यहाँ पे जो हमारे भी गेस्ट हैं यानी कस्टमर हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इनकी जो धमाकेदार एंट्री है वो सॉन्ग के साथ ही होती है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल महसूस होता है। और जो हमारे उपदेश सर हैं उनको तो आपने पिछले मेरी वीडियो में देखा ही होगा, वो बहुत ही अच्छे एक फिलोसफर भी हैं और आप उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मोटिवेशनल बातें भी करते हैं और स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं। और बात करें अगर हेल्थ की, तो वो हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते थे तो डॉक्टरी पढ़ के उन्होंने छोड़ दी, उनका नंबर नहीं आया था किसी वजह से। इसलिए आज वो यहाँ पे अपने तरीके से लोगों को हेल्थ बांट रहे हैं, हेल्थ को सिखा रहे हैं, हर दिन हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं लाइफ में। और यहाँ पे सभी लोग उनको हाई फाई कर रहे हैं, अपने सिग्नेचर करवा रहे हैं, यानी उनके सिग्नेचर अपनी डायरी पे करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी खलबली मची हुई है इनके वेलकम में। तो अभी जो है मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी, तो मैं अभी हस्बैंड को देख रही थी, क्योंकि हमें भी अपनी डायरी पे इनके सिग्नेचर लेने हैं। और हाई फाई मेरा तो हो गया है, हाई फाई करने के बाद ही मैं अपना फ़ोन उठा के लेकर आई थी और सबसे पहले गई थी मैं भी हाई फाई करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो एक पॉजिटिविटी है ना, तो वो मतलब एक अलग ही तरीके की है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिविटी नहीं आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं अपनी डायरी लेके। तो ये हमारे 2024 की न्यू डायरी है, इस पे हम यहाँ पे अपने जो गेस्ट स्पीकर हैं इनके यहाँ पे सिग्नेचर लेंगे। और ये सर बोल रहे हैं यहाँ पे डांस करो, कूदो, मस्ती करो, क्योंकि हमें लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती है। तो हमें अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय करना चाहिए, है ना। इस ट्रेनिंग का एक रूल हमेशा होता है जो हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। जब भी हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ना उनका वीडियो शूट नहीं करते, क्योंकि वो मना कर देते हैं कि कोई भी मेरा वीडियो शूट ना करे। और डांस करते, हाई फाई करते हो तो हम कितने भी वीडियो शूट कर लें उनको कोई कुछ नहीं बोलेंगे। बट ट्रेनिंग के टाइम ना हम लोगों को उनकी बातों को सुनना ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम लोग अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह बनाते हैं। एंड अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लंच टाइम हो गया है और हम सभी के लिए यहाँ पे शेक तैयार हो गया है, जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, हर्बल लाइफ शेक। और मेरे हस्बैंड हैं और रचित सर, सचिन सर, यशपाल सर। तो जो शेक बनाते हैं वो ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और सचिन सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लैपटॉप पे यानी कंप्यूटर पे रहती है। तो शेक बहुत ही अच्छा यमी बनाते हैं मेरे हस्बैंड, तो इसलिए ज़्यादातर उन्हें ही यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और बहुत सारा शेक बना है, 600-700 लोग समथिंग यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ लोग तो नीचे बैठे हुए थे, चेयर भी नहीं मिली थी, कुछ लोगों ने खड़े होकर ट्रेनिंग ली है। तो लोग बहुत सारे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ लोग तो न्यू आते हैं, कम से कम 40% लोग जो हैं वो न्यू होते हैं। एंड 60% लोग जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, यानी कोच भी होते हैं उसमें, और जो वेट लॉस कर रहे होते हैं वो भी होते हैं 5-6 महीने से। तो यहाँ पे 40, 50 और 30, 25, 20 किलो वाले बहुत सारे लोग हैं, और जिन्होंने वेट को गेन किया है वो भी हैं। और अब यहाँ पे रिकॉग्निशन टाइम स्टार्ट हो गया है और स्टेज पर हैं करण सर, उपदेश सर।
तो रिकॉग्निशन हो रहा है उन लोगों का जो कि 20-25 लोगों की हेल्प जिन लोगों ने की है यहाँ पे अच्छी बेहतर सेहत पाने में। तो इन्होंने अपनी सेहत तो अच्छी की ही है और दूसरे लोगों की भी ये लोग हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्हें यहाँ पे सम्मान इनको मिल रहा है और यहाँ पे उपदेश सर के द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही एक अमेजिंग बात है, बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी जितना मान सम्मान इस कमेटी में मिलता है मैंने कहीं पे नहीं देखा है। ससुराल में क्या, मायके में क्या, कितना कुछ किया है और सभी लोगों के लिए कितना कुछ करती थी, बट आज तक भी मुझे वहाँ पे किसी के मुंह से भी थैंक यू सुनने का वर्ड नहीं मिला। और यहाँ पे चारों तरफ से हम लोगों को थैंक यू बोला जाता है। और फाइनली हम लोग अभी क्लब ओनर बन चुके हैं, तो हमने कम से कम 100-150 लोगों की हेल्प कर चुके हैं हम लोग अच्छी सेहत पाने में। और अभी लगातार इस जर्नी में लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अपने देश को, अपने समाज को स्वस्थ बनाने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और जो हम वेलनेस कोच बनी गए हैं, वेलनेस कोच सॉरी, तो ये काम तो हम ज़रूर ही करेंगे क्योंकि इस काम से ज़्यादा अच्छा कोई भी काम हमें नहीं लगता है। अगर हमारी वजह से किसी की सेहत में सुधार होता है, किसी की सेहत अच्छी होती है, किसी को बहुत सारे हेल्थ इशू थे, बहुत सारे लोगों के हुए भी हैं, तो वो लोग हमें यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। देखिए पैसा तो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन जब थैंक यू और मान सम्मान जब मिलता है तो किसे बुरा लगता है, पैसा भी उसके सामने छोटा पड़ जाता है। अगर आपको मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग मेरी बात से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब अगर आपके आस पड़ोस में भी अनफिट लोग हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है, एनर्जी लेवल लो रहता है उन लोगों का, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी एक बेहतर सेहत पाने में, बिकॉज आई एम वेलनेस कोच। तो सम्मान यहाँ पे चल ही रहा था और बाद में जितने भी गेट टीम बने हैं, यानी जो 1-1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, उनका भी यहाँ पे सम्मान हुआ था। और हमारे जो कोच हैं मोनू चौधरी सर, उनका भी यहाँ पे सम्मान हो रहा है। और ये हैं यशपाल सर, जिनकी अभी आपने स्टोरी सुनी है, तो ये भी गेट टीम लेवल पर हैं, गेट टू 500 यहाँ पे एक लेवल होता है, सम्मान दिया जाता है, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही अच्छा यहाँ पे लेवल होता है। तो ये तीनों ही, ये आशीष सर हैं और ये भी एक कोच है, इन्होंने भी अपना 48 kg वेट लॉस करके एक शानदार फिटनेस पाई है। आप देख रहे होंगे सबके चेहरे पे कितनी शाइनिंग, कितनी चमक और मुस्कुराहट है। तो सभी लोग बहुत ही हेल्दी हैं और दिल से सभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, साथ में लेके चल रहे हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है और मन करता है कि बस यहीं रह जाऊं, घर पे लौट के ना जाऊं। बहुत अच्छा लगता है कसम से, दिल से। और आपने अभी पिछला मेरा वीडियो तो देख ही लिया होगा वेकेशन वाला, तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की हेल्प की थी, तो जिसमें हम गए थे वेकेशन पर, 2 दिन का ट्रिप था हमारा रामनगर का। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बस यही तो रहता है ना लाइफ, कसम से लाइफ हो तो ऐसी ही हो, अदरवाइज़ नहीं हो। जो भी लेडीज़ घर में रह जाती हैं और सिर्फ घर में ही रह जाती हैं, घर वालों की सेवा करती हैं, अपने लिए, अपने सपनों के लिए वो लड़ती नहीं हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूँगी, आप घर से निकलिए। घर वालों की देखभाल करना तो ज़रूरी है ही, साथ में अपनी भी देखभाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मान सम्मान के लिए भी लड़ना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप घर में कितना कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई भी यहाँ पे धन्यवाद बोलने वाला नहीं है, आपका कोई भी सम्मान करने वाला नहीं है। बस एक काम वाली बाई से ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं समझा जाता है अगर हम घर में ही काम करते रहेंगे तो, है ना। तो घर के काम के साथ साथ मैं बाहर भी निकल के थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ और अभी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, सारा जो काम है मेरे हस्बैंड संभालते हैं, थोड़ा बहुत मैं उन्हें सहारा दे रही हूँ। बट हाँ, इतना है कि मैं निकलती हूँ घर से। और पहले तो मैं सिलाई करती थी, बट अभी मैं कोच बन गई हूँ और लोगों की हेल्प कर रही हूँ एक बेहतर सेहत पाने में। अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप भी अपनी सेहत पाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। बाकी आप स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय फैमिली।